गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। ऑलराइट, तो चलिए ये हम लोग क्या डिप्रिकेशन का भी बात कर रहे थे ना। यस सर। ये वाला जो क्वेश्चन था, चलिए मैंने एक्सपेरिमेंट किया, कुछ मिल गया है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस पे है ना। तो इट्स यस सर। इजी इजी एक्चुअली। तो अब देर आर टू वेज टू डू इट। तो अभी हम लोग एक तरीका से करेंगे, बाद में फिर देखेंगे दूसरा तरीका, बिकॉज दूसरा तरीका जो है वो मतलब जो जावा डॉक्स फीचर है उससे रिलेटेड है ना। जैसे जब भी हमको अपना ये करना पड़ता है, क्या बोलते हैं, क्लास का डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, तो वहाँ पे हम चाहने से जावा डॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी मतलब यूज करके हम डेप्रिकेशन को ये कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कर सकते हैं एक्चुअली। तो सी, हम लोग को तो अभी फिलहाल मैसेज देना है कि हाँ अभी ये जो हमारा एपीआई वो डेप्रिकेटेड है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। तो अगर हम लोग जैसे यहाँ के देखें कि हमारे प्रोग्राम में, इसमें स्ट्रैटेजी वाला में वी हैड टू, ठीक है। जैसे एक बार इसको बंद कर देते दोनों को। ये तो हमने चेक कर लिया था, ये जो कटा हुआ ऐसा दिख रहा था ना डेप्रिकेटेड वाला में, ठीक है। और ये यस था सर। हमारे पास में देवर टू, ये फ्लाइबल जो अब कहीं यूज नहीं हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है। इट इज नॉट यूज एनीवेयर। और ये जो क्वैकेबल है, ठीक है, ये भी कहीं पे यूज नहीं हो रहा है फिलहाल, ठीक है ना, ये दोनों यूज नहीं हो रहा है। तो अब अगर मान लीजिए ना इसको हमको डेप्रिकेट कर दे, जैसे अभी फिलहाल हम लोग क्या करेंगे यहीं पे ये दोनों को इस्तेमाल करके भी देख लेंगे। जैसे एक्सटेंस एप्लेट लिखा हुआ है, उसके बाद में यहीं पे हम लोग क्या कर देंगे, ये चलिए थोड़ा देर के लिए इसको हटा देते हैं, या एक मिनट है ना। तो ऐसे एक काम करते हैं, एक और क्लास बना लेते हैं जहाँ पे उनको यूज करके देख लेते हैं हम लोग फिलहाल, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट वन मोर क्लास एंड लेट्स कॉल इट एज, ठीक है, अननोन डक डॉट जावा है ना। ऐसे करके क्लास बनाते हैं जहाँ पे उन दोनों को इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग। ये इम्प्लीमेंट्स फ्लाइबल एंड क्विकेबल। अब देख लेते हैं दोनों में कौन सा मेथड है जिसको हम लोग को ये करना होगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसमें क्वेक नाम का मेथड है, इसमें फ्लाई नाम का मेथड है, इसको हम लोग को ओवरराइड करना होगा। तो क्योंकि वो ये है इंटरफेस है, दैट इज वाई पब्लिक, ठीक है, void एंड द नेम ऑफ द मेथड इज फ्लाई। तो बस खाली एक एम्प्टी बॉडी बना के छोड़ देते हैं यहाँ पे, एंड ubl ऐसे पब्लिक void quack quack एंड अगेन एम्प्टी बॉडी, ठीक है। सो दैट ये ठीक ठाक मतलब हो जाना चाहिए। तो देखिए फिर भी लाल आ रहा है, कुछ क्यों रेड आ रहा है यहाँ पे। वन प्रॉब्लम इन दिस फाइल दिख तो रहा है, यस सर। देखिए व्हाट इज दैट प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, तो कोई लाल कुछ दिखाना है। अच्छा चलिए इसको एक बार हम लोग ये करके देखते हैं, कंपाइल करके देखते हैं इसको, ठीक है, तो पता चल जाएगा। यस सर। तो जावा सी डैश डी डॉट स्लैश क्लास, उसके बाद में डॉट स्लैश सोर्स डिजाइन पैटर्न, उसके बाद में हेड फर्स्ट के बाद में स्ट्रेटेजी टैग है ना, और अननोन डक डॉट जावा को कंपाइल करते हैं। तो अच्छा अच्छा ये प्रॉब्लम हुआ, ये जो एक ब्रैकेट गायब हो गया किसी वजह से। चलिए नाउ इट्स फाइन है ना। तो अब कंपाइल करते हैं। तो सी, अभी क्या हो रहा है, वो फ्लाईएबल क्वेकेबल इसको नहीं मिला एक्चुअली, ये बोल रहा है, ठीक है। बिकॉज ऑफ वो क्लास पाथ है सबका झमेला के कारण नहीं मिला। तो एक बार हम एक काम करते हैं, एक बार सबको कंपाइल कर लेते हैं इस तरह से, देन वो एरर नहीं आता है। तो अब वो आया, एप्लेट वाला आया, ठीक है। तो इसको इग्नोर कीजिए फिलहाल ये वाला को, ठीक है। तो वो जो डेप्रिकेशन एप्लेट वाला में ये वाला है ना, माई जी वाला में आ रहा है, ठीक है। तो शायद यस थोड़ा देर सर। के लिए इसको रिमूव ही कर देते हैं, ये हमारा बेकार का फाइल है, तो लेट्स रिमूव इट, ठीक है, ताकि वो मैसेज भी नहीं आए। तो लेट्स रिमूव दिस माई जी वाई फ्रॉम हियर। मतलब बिफोर डिलीटिंग वैसा मैसेज आना चाहिए, डेप्रिकेशन वाला मैसेज, वो हम लोग बोल रहे थे ना। तो वो तो खैर डेप्रिकेटेड यूज कर ही रहे थे, तो बेकार था। और अब फिर से एक बार कंपाइल करके देखते हैं। तो देखिए नाउ थिंग्स आर ओके फाइन है ना।
लेकिन अब क्या करते हैं, अब ये दोनों को डेप्रिकेट कर देते हैं हम लोग अपने केस में। अब ये सीखते हैं कि अगर हमारा अपना जो कोड है उसको डेप्रिकेट कैसे किया जाएगा, ठीक है। द प्रोसेस इज वेरी सिंपल एक्चुअली, ठीक है। बट जैसे कल मैंने बहुत सारा क्वेश्चंस रेज किया हुआ था ना, ठीक है। जैसे मैंने शक कल किया था कि बाय यूजिंग एनोटेशंस, ठीक है, ये काम हो सकता है, ठीक है। yes, तो एनोटेशंस आर नथिंग बट अ फीचर जिससे कि हम मेटा डेटा सप्लाई कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को, ठीक है। तो मेटा डेटा yes, sir. डेटा दैट डिस्क्राइब्स द एक्चुअल डेटा है ना, ठीक है, Yes, sir. या Yes, डेटा sir. अबाउट डेटा जो हम लोग बोलते हैं ना। जैसे इसका Mm. सिंपल सा मतलब सिंपल सा जो कमेंट्स भी लिखते हैं ना, दे आर आल्सो मेटा डेटा एक्चुअली, बट यहाँ पे थोड़ा कमेंट और इसको थोड़ा सा मतलब अलग रखा गया है, ठीक है। तो Sir. ऐसे मतलब कमेंट भी एक तरह का मेटा डेटा होता है, बट मतलब कमेंट एक्चुअली कंपाइलर्स के लिए नहीं होता है ना, कंपाइलर्स इग्नोर करता है, ठीक है। Yes, sir. बट ये जो है हमारा क्या बोलते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट एक्चुअल मेटा डेटा, तो दैट इज फॉर कंपाइलर। मतलब ये जो एनोटेशंस है ये मेटा डेटा है जो कंपाइलर्स रीड करता है एक्चुअली और नेसेसरी एक्शन लेता है। हालांकि इससे कोड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये कोड कैन बी यूज एज इट इज, है ना। ठीक है, बीच में कोई वार्निंग आ सकता है, इससे वार्निंग उसी लिए आ रहा है, ठीक है, ड्यू टू सम एनोटेशंस ओनली, है ना, ये वार्निंग जो आ रहा है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा चीजें जो सीखना होगा, तो अभी सिंपल तरीका से मैं पहले इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले देखिए कि ये एनोटेशन का जो फीचर था वो जावा 1.5 में आया, ठीक है। इट वाज नॉट देयर सिंस 1.1, है ना, 1.1 से था नहीं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया कल भी, ठीक है, या आज सुबह हमने डिस्कस किया था कि वो जो डेटा इनपुट स्ट्रीम जो क्लास था हमारा, उसके अंदर रीड लाइन का जो मेथड था वो तो 1.1 से डेप्रिकेट हो गया है ना। वो ऐसा Yes, नहीं था sir. कि बाद में जाके डेप्रिकेट हुआ, मतलब उस समय में भी कुछ फीचर्स था जिससे कि आप ये काम कर सकते थे, ठीक है। तो एक्चुअली दैट वाज यूजिंग दिस जावा डॉक्स, ठीक है। बट अभी ये डिस्कस नहीं कर सकते बिकॉज अनटिल अनलेस वी नो समथिंग अबाउट जावा डॉक्स, ठीक है। तो हम क्या आगे बात करेंगे अभी, है ना। तो ये 1.1 से ये जावा में, ठीक है, दिस फीचर, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली मतलब डॉक्यूमेंटेशन अगर आपको करना है ना कोई क्लास का, तो उसके लिए ये इस्तेमाल होता है, जावा डॉक्स का फीचर इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो समडे Yes, विल sir. ट्राई टू सी दिस आल्सो, ठीक है। तो Yes, वहां sir. पे Yes, आपको sir. दूसरा तरीका मिल जाएगा, ठीक है। बट चलिए अब 1.5 वाला तरीका यूज करते हैं बिकॉज हम तो 17 जावा 17 यूज कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज जावा 5, है ना। तो Yes, sir. हम लोग आराम से यूज कर सकते हैं। और इसमें भी जो मैं तरीका अभी दिखाने जा रहा हूँ, पहले सबसे मतलब पुराना तरीका दिखाने जा रहा हूँ जो 1.5 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। अब Yes, sir. बाद में क्या हुआ था कि स्टार्टिंग फ्रॉम जावा 9 एक्चुअली, ठीक है, थिंग्स चेंज अ बिट, ठीक है, जिसका डॉक्यूमेंटेशन में दिखाता हूँ अभी, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में भी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम जावा 9 थोड़ा सा चीजें चेंज हुआ वहां पे भी, है ना। तो जिससे कि आप ये सब अचीव कर सकते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है। अभी जो मैं दिखा रहा हूँ बहुत बेसिक तरीका है, बहुत पुराना तरीका है एक्चुअली में, जिसमें डिटेल्स नहीं मिलता है, सिर्फ एक मैसेज आता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो एक डेप्रिकेटेड एपीआई को यूज करता है। और डिटेल्स के लिए आप क्या कीजिए, -XLINT कॉलन डेप्रिकेशन लिखिए तो आपको डिटेल्स मिलेगा, ठीक है। तो लेट मी फर्स्ट शो यू दैट वे, जो कि मतलब अब ये पुराना तरीका था एक्चुअली में, ठीक है। तो यू कैन वेल यूज इट, ऐसा कुछ नहीं है, पुराना नहीं है, वो पूरा हेल्प करता है वो वाला तरीका, ठीक है, इट्स वेरी मच हेल्पफुल। बट हाँ, नया वाला में आप चीजें थोड़ा सा मतलब अलग कर सकते हैं चाहने से, ठीक है। यू कैन मतलब अपने हिसाब से कस्टम मैसेज वगैरह दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, ठीक है। तो आई हैवंट ट्राइड दैट, ठीक है, बट मैंने उसके बारे में पढ़ा है। तो पहले इससे हम एक बार डेप्रिकेशन ट्राई कर लेते हैं। तो जैसे देखिए, अब डेप्रिकेट आप चाहने से, तो इसको डेप्रिकेट नहीं करना है हम लोग को, अननोन डक क्लास को डेप्रिकेट नहीं करना है। ये तो मान लीजिए एक नया क्लास हमने बनाया था, है ना, ठीक है। तो जो जितना मेरा नॉलेज था या हमारा नॉलेज था, देखिए होता क्या है एक्चुअली में ना, कि डिफरेंट प्रोग्रामर्स का जो लर्निंग होता है वो अलग अलग जगह से होता है, ठीक है। लाइक टुडे व्हाट हैपेंड, 2 स्टूडेंट्स केम टू मी, ठीक है, जो मेरा कोई पुराना रेफरेंस से आया था लोग, ठीक है। दोनों थोड़ा सा वियर्ड टाइप का स्टूडेंट, वियर्ड मतलब ये लोग मतलब डायरेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन का स्टूडेंट्स नहीं है, ठीक है। बट बहुत रिक्वेस्ट किया एक बार, तो मैंने बोल दिया कि देखो आप सीरियस नहीं रहोगे तो मैं क्या पढ़ाऊंगा, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा आप 1 महीना टिकोगे फिर चले जाओगे, तो मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, है ना। बट दे वे रिक्वेस्टिंग कि नहीं सर हम लोग करेंगे बोल के, है ना। तो अब इन लोग का ये देखिए मतलब जो मतलब किस जगह से कैसे जाना चाह रहे हैं लोग, है ना। मतलब पर्सनली ये लोग थोड़ा सा मतलब कंप्यूटर्स मतलब खरीद उरीद के अपना से कुछ एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। और डेटा एंट्री का अलग जॉब करता है कहीं पे भी, है ना, ठीक है। तो ज्यादा नहीं, 3-4 घंटा बोलता है सर काम करते हैं हम लोग। बट हम लोग कंप्यूटर्स में करियर बनाना है, अच्छा करियर बनाना है, ठीक है, अच्छा लगता है हम लोग कंप्यूटर्स। तो फिर मैंने वही चीज समझाया जो बाकी को भी बताता हूँ मैं, कि बीसीए इज नॉट इक्वल टू डीसीए, है ना। तो ये लोग डीसीए करके आए हुआ है, तो अभी लोगों को लगता है कि हाँ मतलब अगर मैंने बोला कि आपको लगता है कि डीसीए जितना सिंपल ये होगा, तो ऐसा नहीं है। तो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, है ना। तो अब एक लड़का है जो क्लास 12 आर्ट से किया हुआ है और अभी बीए में एडमिशन कराया हुआ है। तो अब वो जाना चाहता है, तो मैंने बोला देखो बीए से तो होगा नहीं, बाद में एमसीए में क्या पता एडमिशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज ऑलरेडी बीसीए में बिना मैथ्स का एडमिशन नहीं हो रहा है, तो एमसीए में तो भाई होगा ही नहीं शायद, है ठीक है। देर बी सम वेरी बैड यूनिवर्सिटी जो लेगा आपको बाद में, और ऐसे
बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैंने बोला, सुझाव दिया कि बीसीए कहीं से कर लो बोल के। तो अब हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ पे अभी भी बिना मैथ्स का हो जाता है, तो इफ यू कैन डू तो आप वहाँ से पहले बीसीए कर लो, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो ये केस था। बट लड़का थोड़ा ठीक लगा, मतलब एक्टिव लगा कि मतलब कुछ क्वेश्चंस मैंने पूछा तो लगा कि वो कर सकता है, ठीक है। एंड दूसरा था जो मैकेनिकल से डिप्लोमा किया हुआ है, तो वो बीटेक करना चाहता है, तो मैंने उसको वही सुझाव दिया कि आप ये कर लो, मतलब यू गो टू, मतलब ये इसमें मतलब बीटेक कर लो, अगर मैकेनिकल से करना है मैकेनिकल से करो, कोई दिक्कत नहीं, तो सीएस से कर लो, अगर कंप्यूटर्स में अगर करियर बनाना है तो देखो बहुत सारा कॉलेजेस है। तो वो शायद बिहार कंबाइंड का एग्जाम भी दिया हुआ है, तो अगर बोलता है उससे हो जाएगा ठीक है, नहीं तो प्राइवेट से करेगा, है ना। अब देखिए ये दोनों बच्चा जो यूट्यूब से काफी कुछ सीखता है, ठीक है, तो मैंने थोड़ा बहुत नॉलेज टेस्ट करने की कोशिश की। ये हैड सम नॉलेज, है ना, यूट्यूब से कुछ नॉलेज था ये लोग का। तो बड़ा सबसे बड़ा बात है वही ना, सोर्सेज, ठीक है। तो अब वहां से जो यूट्यूब से लोग सीख रहा है, तो मतलब कंप्लीट नॉलेज नहीं है, मतलब कुछ कुछ टूटा फूटा आधा अधूरा इस टाइप से कुछ सीखा हुआ है, ठीक है। लैपटॉप भी देखिएगा तो अजीब सा, मतलब वो लगता है साइबर कैफे वाला लैपटॉप है, उस तरह से बना के रखा हुआ है ना। तो सेम थिंग इवन हियर ऑल्सो। जैसे मान लीजिए जब आप प्रोग्राम, अच्छा अभी जैसे वो आपने वीडियो वाला ट्राई किया कि नहीं किया पता नहीं, ठीक है। पर जैसे मैंने बोला ना, वो ये वीडियो और ऑडियो का दो टाइप का प्रोग्राम्स मेरा स्टूडेंट ने बना के मुझे दिखाया। एक ऐसा प्रोग्राम था जहाँ पे वीएलसी के साथ इंटीग्रेट किया गया, ठीक है, तो वीडियो को उन लोगों ने वीएलसी से इंटीग्रेट किया था, ठीक है। तो इसमें 3 लाइन से हो गया था, ठीक है, 3 लाइन ऑफ कोड से। बट जब ऑडियो का जो किया था इन लोगों ने, ठीक है, तो ऑडियो वाला क्या किया था, कुछ जावा का लाइब्रेरी यूज हुआ था वहाँ पे ना, जहाँ पे वो कुछ स्ट्रीम क्लासेस का इस्तेमाल किया गया था, ऑडियो स्ट्रीम एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना, ठीक है। तो ऐसे ही, तो ये सब क्लासेस मैंने भी यूज नहीं किया, तो ऐसे ही एक रैंडम ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। तो मैंने एक पेज खोल के रखा हुआ है यहाँ पे एनोटेशन वाला, वो उस पे आते हैं अभी। तो बट अभी जैसे मैं AUDI ऑडियो STRM स्ट्रीम क्लास जावा ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए ऑडियो इनपुट स्ट्रीम नाम से क्लास है ऑलरेडी जावा में, ठीक है, जिससे कि आप ऑडियो प्रोसेस कर सकते हैं, देखिए ना, ठीक है। एंड इट्स वेरी ओल्ड क्लास, मतलब जावा 1.3 से ही है जावा के अंदर में, तो ये इस क्लास का इस्तेमाल करके मतलब ऑडियो प्रोसेस किया था। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरे ख्याल से लिमिटेशंस भी होगा कि आप वेव साउंड्स वगैरह ही यूज कर सकते हैं, ऑल द काइंड ऑफ साउंड यू वोंट बी एबल टू यूज इट। तो स्टूडेंट को भी क्या करना पड़ा, वो MP3 का साउंड को वेव में कन्वर्ट करना पड़ा, ऑनलाइन बहुत सारा कन्वर्टर मिल जाता है, और उससे मतलब इसने फिर काम किया अल्टीमेटली, ना। तो हालांकि अभी तो देखने में कहीं पे मिल नहीं रहा है कि ये वैसे वेव के साथ काम करता है या क्या करता है बोल के, ठीक है, ऐसे यहाँ तो लिखा हुआ है ऑडियो फॉर्मेट वगैरह भी मिलता है, ठीक है, कुछ कुछ है ना। तो बट द स्टूडेंट डिड इट लाइक दैट, ठीक है। तो इसमें थोड़ा लाइंस ऑफ कोड ज्यादा था, ठीक है, 10 लाइन के आसपास में कोड होगा, ठीक है, थोड़ा लंबा कोड लिखना पड़ा था यहाँ पे। एंड दिस इज लाइब्रेरी फंक्शन, जिसको यूज करके मतलब लाइब्रेरी से चीजें यूज करके काम कर लिया है ना स्टूडेंट ने, ठीक है। तो बट फिर मैंने सुझाव दिया कि जब आप VLC यूज कर ही रहे हो वीडियो के लिए, ठीक है, देन फॉर ऑडियो ऑल्सो यू कैन यूज VLC। तो देखिए अब हमारे पास में दो तरीका है, ठीक है, स्पेशली ऑडियो के लिए। आइदर यू कैन यूज जावा स्ट्रीम्स, जैसे अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑडियो इनपुट स्ट्रीम का, और यू कैन यूज VLC फॉर प्लेइंग ऑडियो ऑल्सो, ठीक है, दोनों के लिए आप VLC का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें लाइन ऑफ कोड कम होगा, ठीक है। तो देखिए अब हमारा जो लर्निंग सोर्स होता है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि जो क्लासेस यहाँ पे यूज हो रहा है वो डिप्रिकेट हो रहा होगा, ठीक है, तो हमको तो यूज नहीं करना चाहिए उसको, या जो क्लासेस यहाँ पे यूज हो रहा है वो डिप्रिकेट हो रहा है किसी वजह से, ठीक है, दे में भी सम प्रॉब्लम जिसकी वजह से डिप्रिकेट हो रहा है, ठीक है। तो अब वो नोटिफाई तो करना पड़ेगा ना हम लोग को, दे में मेनी रीजंस जिसकी वजह से आपका क्लास डिप्रिकेट हो सकता है या मेथड डिप्रिकेट हो सकता है, ठीक है। तो अब जैसे मान ली यहाँ पे हमारे केस में, ठीक है, दीज टू इंटरफेसेस हैव ऑलरेडी डेप्रिकेटेड, बट देखिए अभी मुझे नहीं पता था, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा था, मेरा जो नॉलेज था, पास्ट नॉलेज था, उससे मैं एक नया डक क्लास बना रहा हूँ उन्हीं दो को टारगेट करके, ठीक है, उन्हीं दो को टारगेट करके, बट ये प्रोग्राम टोटली चेंज हो चुका है, ठीक है। तो अब हमको वो क्या था, फ्लाई बिहेवियर और क्वेक बिहेवियर उनको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, वी डोंट हैव टू इंप्लीमेंट दिस वन, है ना, फ्लाइबल को इंप्लीमेंट नहीं करना है, क्वेकेबल को इंप्लीमेंट नहीं करना है। तो वी हैव टू मार्केट, ठीक है, वी हैव टू मार्क इट डेप्रिकेटेड, ठीक है, इसको हमको डेप्रिकेटेड मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो हाउ डू वी डू दैट, तो जैसा अभी मैंने बताया कि आप एक मेथड को भी डेप्रिकेट कर सकते हैं, और यू कैन डेप्रिकेट द एंटायर क्लास और इंटरफेस, है ना। तो हम लोग पूरा का पूरा जो इंटरफेस है उसको हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिकेट करेंगे। तो लेट्स कम टू क्वैकेबल, ठीक है, लेट अस डेप्रिकेट इट, ठीक है।
तो अगर मेथड को करना है तो मेथड के नाम के आगे में लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए डेप्रिकेट, ठीक है, तो डेप्रिकेट हो जाएगा। बट इफ यू वांट टू डू डेप्रिकेट द एंटायर इंटरफेस और क्लास, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करके लिखना होगा। तो ऑल द एनोटेशंस इट स्टार्ट्स विद @, और देखिए ये सब कुछ रेडीमेड एनोटेशंस का नाम दिया हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो सबका कुछ ना कुछ मतलब है जो कभी हम देखेंगे एनोटेशन चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उस समय देखने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल हम डेप्रिकेटेड एनोटेशन यूज कर रहे हैं। तो देखिए दिस मैसेज इज स्पेसिफिकली फॉर कंपाइलर, ठीक है, मैसेज किसके पास जाएगा, कंपाइलर के पास में जाएगा, तो नोटिफाई कि जो इसके नीचे चीज आ रहा है उसको डेप्रिकेट कर दिया गया है, ठीक है, दिस ब्लॉक हैज बीन डेप्रिकेटेड, है ना, ठीक है। तो ये कहीं पे अगर यूज होगा तो वहां पे एक वार्निंग आएगा, ठीक है, वार्निंग आएगा कि आप एक डेप्रिकेटेड एपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो आप देख सकते हो ऑलरेडी ये डेप्रिकेट लगाने के बाद उसका कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। एक बार कमेंट करता हूँ तब देखिए उसका कलर डिफरेंट नहीं, अभी भी कलर तो वैसे ही है, बट नथिंग इज देयर, ठीक है। सॉरी सॉरी, ये तो इसका कलर हम लोग देख रहे थे, ये वाला का देखना था एक्चुअली में ना हम लोग को। तो एक काम करते हैं, फिर वो डेप्रिकेशन हटाते हैं, सेव करते हैं, देखिए इसका कलर चेंज हुआ है, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है। एंड अगर डेप्रिकेशन को हम फिर से कमेंट कर देते हैं डेप्रिकेटेड को, देखिए वो ग्रीन हो जा रहा है ना, मतलब कुछ असर पड़ रहा है इसके ऊपर में। और आप देखिएगा जैसे अभी हमने देखा था एप्लेट क्लास में एक स्ट्राइक कर दिया था, मतलब काट दिया था उसको, वैसे देखिए यहाँ पे भी काटा हुआ दिख रहा है, और आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है द टाइप क्वैकेबल इज डेप्रिकेटेड, बोल रहा है ना, ठीक है, क्यों डेप्रिकेट हो गया, देखिए दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। अगर कोई आपका क्लास है या मेथड है उसको डेप्रिकेट करना है, दिस इज व्हाट यू टू डू, यू हैव टू राइट बिफोर दैट डेप्रिकेटेड, है ना, ठीक है। तो ये एक एनोटेशन है, विल लर्न मोर अबाउट एनोटेशंस, ठीक है, इन फ्यूचर क्लासेस, ठीक है। तो ऐसा करके मेंशन कर देना है, तो ये डेप्रिकेट हो गया, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं कि यूज नहीं हो सकता है, अभी भी यूज होगा बट विद वार्निंग, ठीक है, वार्निंग, जैसे यहाँ पे भी तो वार्निंग आ रहा है ना सिर्फ, ठीक है, ये नहीं कि आप इसको यूज नहीं कर सकते, यू कैन यूज इट, ठीक है। और यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि ये डेप्रिकेटेड है, तो इसको मार्क किया गया रिमूवल के लिए। तो अभी देखिए कस्टमाइज मैसेज में नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है ना, मेरा जो डेप्रिकेशन का तरीका है उसमें ये कस्टमाइज मैसेज नहीं आ रहा है। जैसे मैं अभी कंपाइल करूंगा अगर अपना प्रोग्राम, तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेज आएगा, देखिएगा। तो जो मुझे मिलता था सबसे पहले जब मैं मतलब डेप्रिकेटेड एपीआई यूज करता था तो ऐसे ही मैसेज आता था, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि आपका कोई प्रोग्राम, आपका कोई फाइल जो है वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूज कर रहा है, ठीक है, या वो फाइल का नाम ले रहा है कि अननोन डॉट जावा जो है वो यूज कर रहा है या ओवरराइट कर रहा है किसी डेप्रिकेटेड एपीआई को, है ना, ठीक है। तो आप डिटेल्स देखने के लिए आप फिर से कंपाइल कीजिए इसको विद दिस ऑप्शन, ठीक है, विद दिस ऑप्शन, तब जाके आपको डिटेल्स मिलेगा। तो ऐसे ही मुझे ओरिजिनली मिलता था, ठीक है, नॉट लाइक दिस, जैसे आज हमको ये वाला मिला है वैसा करके हमको मैसेज नहीं मिलता था पहले। हमको मैसेज हमेशा डेप्रिकेशन का ऐसे मिलता था। एंड इफ यू वांट टू चेक द डिटेल्स, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो ये लाइन है इसमें शुरू में या कहीं पे भी आके आपको ये ऑप्शन लगा देना होगा, -X इन कैपिटल LINT कॉलन डेप्रिकेशन। तो ये लिखने से क्या होगा, यू विल बी एबल टू सी द डिटेल्स, ठीक है, यू विल बी एबल टू सी द डिटेल्स। तो अगर हम एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखिएगा वो हमको डिटेल्स दिखा देगा, देखिए ना, एक वार्निंग, और बता रहा है कि कौन सा डेप्रिकेटेड है, तो बता रहा है क्वैकेबल डेप्रिकेटेड है, क्योंकि अभी तक हमने क्वैकेबल को किया था, फ्लाईबल को नहीं किया था। तो देखिए यहाँ पे लिखा है क्वैकेबल इन दिस क्लास, ठीक है, ये जो क्लास है हमारा, ठीक है, ठीक है, हैज बीन डेप्रिकेटेड बोल रहा है, ठीक है। तो जो हमारा पैकेज है स्ट्रेटेजी डक उसके अंदर में जो क्लास है इसको डेप्रिकेट कर दिया गया है, ठीक है। तो इसको नहीं यूज करने के लिए मना कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी इम्प्लीमेंट द बेसिक डेप्रिकेशन, है ना, ठीक है, इस तरह से। हाँ, बट वही चीज है कि वो मैसेज हमारा कस्टमाइज नहीं हो रहा है, तो उसके लिए कुछ नया जो टेक्निक है उसको देखना पड़ेगा, उसके थ्रू क्या करना पड़ेगा, डेप्रिकेशन फिर अचीव करना पड़ेगा। तो आई एम गोइंग टू, इसको मैंने डेप्रिकेट कर दिया ऑलरेडी, मैं फ्लाईबल को भी डेप्रिकेट कर देता हूँ, ठीक है, बिकॉज दोज टू थिंग्स वी आर नॉट यूजिंग। बट बिफोर रिमूविंग, ठीक है, हमको डेप्रिकेशन में कुछ दिन इसको चलाना चाहिए, ठीक है, सो दैट अगर कोई भी इसको यूज कर रहा है, देखिए बड़ी कंपनी में व्हेन यू आर वर्किंग विद टीम, रिमेंबर, या व्हेन यू आर वर्किंग इन टीम, ठीक है, तो दे आर फ्यू पीपल, जैसे हमने पहले ही बात किया, ठीक है, कि हमारे पास में पैटर्न्स भी जो है वो 3 टाइप का है, क्रिएशनल, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल पैटर्न है हमारे पास में, है ना। तो अब ये 3 पैटर्न्स अलग अलग टाइप के मतलब प्रोग्रामर्स यूज करेंगे, ठीक है, एवरी वन विल नॉट बी यूजिंग एवरी काइंड ऑफ ये है ना पैटर्न जो है, ठीक है, या हर कोई हर चीज तो नहीं करता है। तो देल बी पीपल जो कुछ हायर लेवल ऑफ लाइब्रेरी बना के देगा आगे में, है ना, ठीक है, एंड देल बी पीपल हु विल बी यूजिंग इट, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू इंश्योर कि कहीं पे इसका डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है, वो डिपेंडेंसी खत्म हो गया, हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ दिन वार्निंग्स चलाना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो उसके लिए वार्निंग्स देने के लिए आप ये डेप्रिकेटेड लिख दीजिए यहाँ पे, सो दैट जब भी मतलब ऐसा एपीआई जिसको आपने डेप्रिकेट कर दिया है उसको कोई भी यूज करता है तो ये मैसेज आए कि आप एक डेप्रिकेटेड एपीआई यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसको मत यूज कीजिए, इस तरह से एक मैसेज आया, ठीक है, इट बी बेटर लाइक दैट, है ना। तो चलिए इसको भी हमने डेप्रिकेट कर दिया। नाउ यू कैन सी, ठीक है, कि अगर अननोन डक में जाते हैं तो बोथ ऑफ देम, है ना, देखिए फ्लाइबल और क्वैकेबल दोनों को दिखा रहा है कि दोनों
डेप्रिकेटेड है नाउ, ठीक है। तो अब जैसे प्रोग्रामर को ये सब चीज मिला, ठीक है, तो अब प्रोग्रामर क्या करेगा, प्रोग्रामर ऑब्वियसली नया चीज के पीछे जाएगा, ठीक है ना, तो नया टाइप से चीजें करने की कोशिश करेगा। अगेन लेट मी कंपाइल दिस, ठीक है। तो पहले तो एक ऑर्डिनरी टाइप से कंपाइल करते तो सेम मैसेज आएगा, ठीक है, वही, मतलब मल्टीपल जगह में भी डेप्रिकेशन होगा तो एक ही मैसेज आएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड टू सी द डिटेल्स, जब आप डिटेल्स में जाइएगा तब जाके वो अलग अलग मैसेज आएगा कौन कौन सा चीज डेप्रिकेटेड है बोल के, देखिए ना, ठीक है। तो अच्छा कंपाइल नहीं किया हमने, कंपाइल नहीं किया, लेट अस, सॉरी कंपाइल तो कर लिया था, फिर दोनों का मैसेज क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा है, तो दो वार्निंग है, ठीक है, दो वार्निंग है। तो वन इज फॉर फ्लाइबल ऑल्सो, देन वन इज फॉर क्वेकेबल ऑल्सो, है ना। तो लिख रहा है यहाँ पे साफ साफ कि हैज बिन डेप्रिकेटेड, ये जो क्लास है हमारा या ये जो इंटरफेस है एक्चुअली, ठीक है, फ्लाइबल ये डेप्रिकेटेड है यहाँ पे, ठीक है, फ्लाइबल इज डेप्रिकेटेड एंड क्वेकेबल इज डेप्रिकेटेड, देखिए, है ना, ठीक है, बता दिया यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हम डेप्रिकेट करेंगे। तो एक अभी जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है, इसमें तो खास कुछ नहीं लिखा हुआ है। देखिए प्रोग्राम एलिमेंट एनोटेटेड, एनोटेटेड, ठीक है, एज डेप्रिकेटेड इज वन दैट प्रोग्रामर्स आर डिस्करेज फ्रॉम यूजिंग, है ना। मतलब जब भी आप ये डेप्रिकेटेड का इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब होता है प्रोग्रामर्स को आप मना कर रहे हैं कि इसको यूज नहीं करना है, टिपिकली बिकॉज इट इज डेंजरस, मतलब रीजन अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो या तो वो डेंजरस है किसी वजह से, जैसे हमने पहले ही बात किया था, द फंक्शन गेट्स इज डेंजरस, है ना, ये जो हमारा सी का जो फंक्शन है, ठीक है, तो वाई गेट्स इज DENGEROUS, ठीक है। जैसे अभी अगर आप ये जीसीसी वगैरह में कोई भी प्रोग्राम कंपाइल करते हैं स्ट्रिंग का जो कि गेट्स को यूज करता है, ठीक है, गेट्स फंक्शन को यूज करता है, तो यूल सी यूल गेट दिस मैसेज, है ना, कि गेट्स इज डेंजरस एंड शुड नॉट बी यूज, ऐसे करके एक मैसेज आता है, ठीक है। तो मैंने पता किया, मैंने पूछा क्यों ये डेंजरस है, तो यहाँ पे आया, देखिए, ठीक है, मैसेज आया कि ये अनसेफ है, ठीक है। क्यों अनसेफ है, बिकॉज वो सारा का सारा स्टैंडर्ड इन से जो भी कॉपी होता है उसको बफर में डाल देता है विदाउट चेकिंग द साइज, ठीक है, मतलब साइज नहीं देखता है, वो डालते जाता है, तो ये कंडीशन आ सकता है, ओवरफ्लो कंडीशन आ सकता है वहां पे, है ना, ठीक है। तो दैट इज वाई इसको यूज करने के लिए मना किया जाता है कि वो बिना साइज नापे हुए वो क्या करता है, सब चीज को बफर में डालने की कोशिश करता है, ठीक है, दैट इज वाई इट इज अनसेफ, है ना, ठीक है। तो रीजन भी मिल गया हमको यहाँ पे क्यों वो अनसेफ है। तो दिस काइंड ऑफ अनसेफ कोड शुड नॉट बी यूज, ठीक है, ऐसा अनसेफ कोड को हमको यूज नहीं करना चाहिए अपने प्रोग्राम में, ठीक है। तो अब वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि समटाइम्स जो कोड आपने लिखा है वो डेंजरस हो सकता है। देखिए इनिशियली है ना, जब हम कोई कोड लिखते हैं तो हमको रियलाइज नहीं होता, हम लोग को पता नहीं होता कि क्या गलती कर रहे हैं क्या गलती हम नहीं कर रहे हैं। अगर आप ये जो हम अभी एक्सरसाइज कर रहे थे जो वाला है ना, ठीक है, जो स्ट्रैटेजी पैटर्न या फैक्ट्री पैटर्न, तो वहां पे आपने देखा जो ने भी गलतियां किया बीच में, ठीक है, या जो पुराने डिजाइनर्स थे पुराने डेवलपर्स थे उन्होंने भी कुछ गलतियां किया वहां पे, है ना। तो ऐसा नहीं, मतलब शुरू शुरू में हो सकता है जब हमको आइडिया नहीं हो तो हम भी गलती करेंगे, ठीक है। बट एक पॉइंट के बाद में जब हमको रियलाइजेशन हो जाता है, जब हमको नॉलेज हो जाता है कि नहीं ये चीज तो गलत था, हम बहुत गड़बड़ चीज कर रहे थे, ठीक है। जैसे अभी भी आप देखिएगा, वी हैव रिटन सम प्रोग्राम्स जहाँ पे हमने पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में सेव किया है, ठीक है, डेटाबेस के अंदर में हमने प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड को सेव किया हुआ है। तो उस केस में क्या होता है कि इन केस इफ समवन ब्रेक्स इनटू योर डेटाबेस, ठीक है, किस तरह से अगर आपका डेटाबेस में, जैसे देखिए बहुत लोग ये यूज करते हैं वो जैम्प वैम्प सर्वर है, ठीक है, तो आई हैव सीन Yes, sir. मोस्ट ऑफ द केसेस देयर रूट पासवर्ड इज नथिंग, ठीक है, रूट का पासवर्ड कुछ भी नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए मेरा ऐसा कोई आदमी है जिसको थोड़ा बहुत ये सब पता है, ठीक है, तो ये आइडिया है कि अगर कोई जैम्प सर्वर यूज कर रहा है तो आप इजीली कमांड प्रॉम्प्ट से या कहीं से भी आप लॉग इन कर सकते हैं, मतलब उसका इसमें घुस सकते हैं PHP एडमिन में या उसमें कमांड लाइन से, और रूट उसका नॉर्मली क्लियर रहता है, मतलब कोई पासवर्ड नहीं रहता है उसमें, तो आप जाके इजीली मतलब डेटाबेस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई मतलब आपका डेटाबेस में ब्रेक कर गया तो अगर नॉर्मल टेक्स्ट में तो ऐसे पता चल जाएगा उसको पासवर्ड है, ठीक है। तो नॉर्मली पासवर्ड हमको एनक्रिप्ट करके रखना चाहिए, जो अब रियलाइज है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो हम लोग आजकल जब भी उस तरह का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एनक्रिप्टिंग, ठीक है, सच इन्फॉर्मेशन, है ना। तो ऐसे करके देखिए जब इनिशियली आप कुछ प्रोग्राम लिखते हैं तो गलतियां हो सकता है, ठीक है। तो एक कारण तो ये बता रहा है कि दे में भी, मतलब ये कोड में भी डेंजरस समटाइम्स, तो इसीलिए आप उसको बंद करना है, उस कोड को यूज करने नहीं देना है, ठीक है। और ठीक है, दे में भी ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है, ऑल्टरनेटिव्स आ गया होगा, तो ऑल्टरनेटिव्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पुराना वाला को बंद कर देना है। जैसे ऑलरेडी सी फॉर रीडिंग ये वैल्यूज फ्रॉम कंसोल है ना या टर्मिनल, हमारे पास में चार चार ऑप्शन है, ठीक है। तो एक तो खैर डेप्रिकेट हो चुका है ऑलरेडी, जो रीड लाइन हम लोग डेटा इनपुट स्ट्रीम के साथ यूज करते हैं, दैट इज ऑलरेडी डेप्रिकेटेड, ठीक है। तो उसको छोड़ दे तो तीन और मेथड बचा हुआ है हमारे पास में, ठीक है। तो जिसमें से मतलब बफर्ड रीडर है, फिर हमारे पास में स्कैनर है, देन फाइनली वी हैव कंसोल, ठीक है।
तो स्कैनर तो सबसे फीचरफुल है, तो इट इज डे टू स्टे, ठीक है, वो रहेगा, है ना। कंसोल में भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें जैसे पासवर्ड वगैरह वगैरह को रीड करना है, तो कंसोल इज मोर प्रिफरेबल, ठीक है। तो कंसोल का अपना खूबी है, तो वो भी रहेगा। तो बट बफर रीडर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मतलब उसका कोई ज्यादा यूज नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, मतलब व्हेन इट कम्स टू टर्मिनल रीडिंग, ठीक है, उसमें। बट दे में बी अदर फीचर्स, अदर प्लेसेस जहाँ पे उसका इस्तेमाल होगा, इसलिए वो डेप्रिकेट नहीं हुआ, ठीक है। तो बट इट हैज ऑल्टरनेटिव्स, रिमेंबर, ठीक है, तो उस चांसेस है कि वो भी डेप्रिकेट हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ कंपाइलर वांट्स व्हेन अ डेप्रिकेटेड प्रोग्राम एलिमेंट इज यूज्ड, ठीक है, और ओवररिडन इन नॉन डेप्रिकेटेड प्रोग्राम। जैसे आप जो कोड लिख रहे हो तो फ्रेश है, नया है ना, ठीक है। उसमें अगर आप कोई ऐसा डेप्रिकेटेड कोड को यूज कर रहे हैं तो एक मैसेज आना चाहिए आपके पास में कि डेप्रिकेटेड है। और Yes, sir. डिप्रिकेटेड का क्या डर होता है कि वो रिमूव भी हो सकता है, मतलब उसमें कोई अपडेट नहीं हो रहा है एंड इट में भी रिमूव, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा कोड, ऐसा एपीआई कभी यूज नहीं करना चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी हैव टू डिप्रिकेट इट, रिमेंबर, ठीक है। तो हम लोगों ने मतलब एनोटेशन का इस्तेमाल करके हमने उसको डिप्रिकेट कर दिया, ठीक है। तो Yes, अभी sir. मैंने और कुछ लिखा हुआ था जब मैं सर्च कर रहा था, ठीक है, कि शायद मैंने कुछ लिखा था कि हाउ टू DEPRECT डेप्रिकेट, है ना, ठीक है। ये CLSS क्लास इन जावा या कुछ ऐसे करके मैं लिखा हुआ था, तो मुझे बहुत सारा पेजेस मिला, ठीक है। जैसे एक ये मिला पेज, ठीक है, तो जो कि वही 1.5 जो जिस टेक्निक से हमने किया वो वाला यहाँ पे दिया हुआ है। आई गॉट सम मोर, ठीक है, ये ओरेकल से मुझे और एक दो पेज मिला, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा था मुझे याद नहीं, आई गॉट फ्रॉम ओरेकल ऑल्सो, जावा 9 लिखता हूँ यहाँ पे मैं। तो ये था शायद एनहेंस डेप्रिकेशन, है, ठीक है। तो देखिए, तो अभी जो टेक्निक हमने यूज किया, हमने ये वाला टेक्निक यूज किया, डेप्रिकेटेड एनोटेशन करके, है ना, ठीक है। तो देखिए डेप्रिकेटेड मतलब क्या है, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। एक एग्जांपल दिया हुआ है, सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर करके, ठीक है। मतलब ऐसा मजाक जिससे कि खुद का नुकसान हो जाए, ठीक है ना, उसको बोलते हैं सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर, ठीक है। तो समझाया इसको, ह्यूमर दैट मिनिमाइजेस द स्पीकर्स इंपॉर्टेंस, है ना, ठीक है। तो मतलब आप मजाक भी कर रहे हैं, बट ऐसा मजाक कर रहे हैं जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपका मतलब इंपॉर्टेंस घट जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही मतलब एक क्लास है हमारे पास में, जो क्लास जिस काम के लिए बना हुआ है उससे लोग खुश नहीं है, तो ऑब्वियसली वो क्लास का इंपॉर्टेंस धीरे घट जाएगा ना। तो ऐसा क्लास को हम लोग क्या करना है, हम लोग को हटा देना है, ठीक है। तो सच क्लासेस आर नोन एज, या सच क्लासेस और मेथड्स आर नोन एज डेप्रिकेटेड, रिमेंबर, ठीक है। मतलब ऐसा क्लासेस, ऐसा मेथड विच इज नो लॉन्गर इंपॉर्टेंट, ठीक है, सच क्लासेस आर नोन एज डेप्रिकेटेड क्लासेस, है ना, ठीक है। तो दे आर नो लॉन्गर इम्पोर्टेंट, तो इसीलिए उनका यूज नहीं होगा, तो आप उनको बंद कर दीजिए। कारण ये हो सकता है कि वो सुपरसीड हो गया होगा दूसरा से, मतलब उसके बदले में एक नया क्लास आ गया होगा, नया मेथड आ गया होगा, ठीक है, इसीलिए, है ना, उसका जरूरत नहीं है। तो अब डिप्रिकेशन या मतलब वो नया क्लास लाने के पीछे क्या कारण हो सकता है, वहां लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ चेंजेस हो सकता है, ठीक है, आपने कुछ बेटर मेथड बना दिया होगा, ठीक है। तो उसके वजह से मतलब चेंज का बहुत सारा कारण हो सकता है। तो जब चेंज हो चुका है और कोई ऐसा क्लास है, कोई ऐसा मेथड है जिस जो अब नॉट इन यूज है, आपको लगता है अब वो यूज नहीं होगा, या उसको बंद कर देना चाहिए, बिकॉज देर आर मतलब मेनी इश्यूज विद दैट, है ना, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है या और भी इश्यूज है, ठीक है। तो उसको बंद कर देना है, तो उसको डेप्रिकेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वे इज दिस वन, ठीक है, वो एट द रेट डेप्रिकेशन, डेप्रिकेटेड वाला जो हमने एनोटेशन यूज किया वो यूज कीजिए, देखिए ना, वो बताया यहाँ पे, इसको यूज करके आप काम कर लीजिए ना, ठीक है। तो यूजिंग दिस, ठीक है, टू डेप्रिकेट क्लास मेथड, ठीक है। तो दैट ऑल कंपाइलर इश्यूज वार्निंग, है ना, ये वार्निंग देगा। तो बट वो मैसेज जो आ रहा था वो मैसेज नहीं दे पाएगा, है ना, ठीक है। तो इस तरह से बताया, जैसे एक मेथड को अगर आपको डेप्रिकेट करना है तो मेथड के आगे में लिख दीजिए, अगर पूरा का पूरा क्लास को करना है या इसको करना है तो आप ऊपर लिखिए, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा टेक्निक दिया हुआ है जावा डॉक के साथ यूज करना। तो आई नॉट डिस्कस दिस बिकॉज किस दिन जावा डॉक डिस्कस करते हैं, देन वी कैन डिस्कस विद इट, है ना, ठीक है, इसको। तो यहाँ देखिएगा नॉर्मली कमेंट में यूज किया सारा चीज, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि ये डॉक्यूमेंटेशन तैयार कैसे होता है, ठीक है, देन ओनली यूल अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ कुछ ये दिया हुआ है, मैसेज यहाँ पे भी दिया हुआ है ना, ठीक है। तो ये एक तरीका है अगर कुछ कस्टमाइज मैसेज देना है तो, ठीक है, उसके लिए। और फिर मैंने एक ये देखा जिसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं था, एनहेंस डेप्रिकेशन, ठीक है। तो यहाँ बता रहा है कि जावा 9 में कुछ नया कुछ डाला हुआ है, देखिए। जेडीके 9 clarifies the semantics of what deprecation means, including whether an API may be removed in near future, जो अभी लिखा था ना, जैसे कि ये रिमूव हो सकता है, ठीक है।
तो Yes, इसीलिए sir. इसमें इम्प्रूवमेंट आया जेडीके इसके बाद में, ठीक है, 9 के बाद में। तो इफ यू आर अ लाइब्रेरी मेंटेनर, देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अगर आप लाइब्रेरी मेंटेन करते हैं, ये सबका, देखिए ये फीचर एक्चुअली में ना, अब जैसे कल मैं स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर रहा था, अचानक दिमाग में आया ये चीज है, ठीक है, कि हम, देखिए आपके साथ ऑलरेडी हम गुजर चुके हैं इससे, ठीक है। नाउ वी डोंट हैव एनी क्लास एक्चुअली विच इज इम्प्लीमेंटिंग दीज टू, है ना, ये तो इसे जबरदस्ती मुझे ये अननोन डक बनाना पड़ा। बाकी और कोई क्लास नहीं हमारे यहाँ पे, देख लीजिए, ठीक है, वी डोंट हैव एनी अदर क्लास जो कि उसको यूज कर रहा है असल में, है ना, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी चेंज कर दिया था सारा चीजें, मतलब वो तो हमारा खत्म हो चुका है ना, स्ट्रैटेजी वाला प्रोग्राम जो था, वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड, ठीक है। तो Yes, ये sir. सेम स्ट्रैटेजी वाले प्रोग्राम में किसी और स्टूडेंट को दिखा रहा था, तो वहां पे सडनली मुझे रियलाइज हुआ, ठीक है, कि बिफोर लिविंग आउट दीज टू इंटरफेसेस हमको एनोटेशन डाल देना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, कि अगर कहीं पे गलती से इसको यूज भी कर रहे हैं तो वहां पे लिख देगा कि ये डिप्रिकेटेड है, ठीक है, एंड वी शुड, है ना, इस तरह से। Yes, sir. तो देखिए अब ये किसका काम है, ये हर डेवलपर का तो काम नहीं है, और ये फीचर आप शायद मतलब कभी सीखिएगा भी नहीं, कभी शायद सोचिएगा भी नहीं कि ऐसा फीचर हमको डालना है, बिकॉज यहाँ पे लिखा भी है, देखिए साफ साफ है ना, इफ यू आर अ लाइब्रेरी मेंटेनर, अगर आप ऐसे प्रोग्रामर है जिनका काम है लाइब्रेरी मेंटेन करना, देन ओनली ये सब चीज का जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है। तो देखिए बहुत बार क्या होता है, फीचर जो आप सीखते हैं वो रोल के हिसाब से भी सीखते हैं, ठीक है, सारा फीचर हर कोई नहीं सीखता है, ठीक है, तो रोल के हिसाब से भी क्या होता है, लोग फीचर्स को सीखते हैं, ठीक है। तो क्या, तो इफ यू आर अ लाइब्रेरी मेंटेनर, you can take advantage of the updated deprecation syntax to inform users of your library about the status of APIs provided by your library, है ना, मतलब अभी वो यूज होगा या मतलब रिमूव हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो सब चीजें। तो अगर आप एक लाइब्रेरी या एप्लीकेशन डेवलपर है, यू कैन यूज द जे, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, DEPRSCN, है ना, तो वो डेप्री स्कैन या वो जो भी है, ठीक है, टूल to find uses of deprecated JDK API elements in your application libraries, ठीक है। ऑलराइट, फिर और क्या बता रहे नीचे हम देखते हैं, डेप्रिकेशन इन JDK, ठीक है, हाउ टू डेप्रिकेट एपीआईज, ठीक है, तो ये तो हमने भी देखा कि आप डेप्रिकेटेड लिख दीजिए जाके, मतलब दोनों मेथड जो वहां पे था वो यहाँ पे भी मेंशन्ड है, ठीक है। एंड यूजिंग डेप्रिकेशन, ये देखिए एक नया आया है यहाँ पे, सिंस वर्जन इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है, टू इंडिकेट डेप्रिकेशन प्रिसीड द मॉड्यूल क्लास या मेथड से पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, द एनोटेशन कंटेन्स दीज एलिमेंट्स, है ना, तो डेप्रिकेटेड, और आप ये लिख सकते हैं वर्जन is the version when the API was deprecated. For this is for informational purposes. The default is empty string, मतलब कुछ भी नहीं लिखते नॉर्मली, है ना, सिंस में, अच्छा ठीक है, मतलब कब से वो डेप्रिकेट हुआ है वो आप मेंशन कर सकते हैं, किस जेडीके से, है ना, ठीक है, दैट यू कैन मेंशन डेप्रिकेटेड, हाँ ये वाला जो अभी मैं बोल रहा था, फॉर रिमूवल इक्वल टू ट्रू, है ना, तो ये एक बार ट्राई करके देखते चलिए हम लोग, है ना, ठीक है। तो ये हम ट्राई करके देखते हैं, आप चाहने से पूरा ये भी यूज कर सकते हैं कि सिंस 9 एंड मतलब वो रिमूवल ट्रू, ये सब भी आप लिख के देख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार ये ट्राई करते हैं हम लोग, मेरा मेन अभी इंटेंशन ये है, ठीक है, कि मुझे रिमूवल का मैसेज वहां पे देना है एक्चुअली में। तो लेट अस डू दैट, डेप्रिकेटेड फॉर रिमूवल, और बुलेन में ट्रू कर देते हैं, तो इन ब्रैकेट फॉर रिमूवल आ भी रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पे ट्रू। तो लेट्स सी, अभी कंपाइल करके एक बार देखते हैं। हम्म, तो अभी देखिए इसका तो ठीक है वैसे दे रहा है, बट दिस वन देखिए ना, मतलब जो फ्लाइबल है, क्योंकि फ्लाइबल में हमने वो दे दिया फॉर रिमूवल ट्रू कर दिया, ठीक है, तो वहां पे आ रहा है वो मैसेज, जैसे अभी जो एप्लेट में आ रहा था सेम मैसेज, है ना, कि हैज बीन डेप्रिकेटेड एंड मार्क फॉर रिमूव, देखिए सेम मैसेज, ठीक है, जो एप्लेट में हमको मिल रहा था, सेम मैसेज इज अपीयरिंग है, देखिए, ठीक है। और फिर अगर यही चीज हम यहाँ पे भी कर देते, क्वेकेबल में जाके कर देते, तो विल गेट द सेम मैसेज इवन देयर ऑल्सो, फॉर रिमूवल ट्रू। देखिए अब वो मैसेज नहीं आ रहा जो उस समय आ रहा था, ये वाला है ना, कि अगर आपको डिटेल्स देखना है तो रिकम्पाइल विद दिस वन, तो ये मैसेज नहीं आ रहा है, अब दोनों के लिए वही आ रहा है कि मतलब इसको डेप्रिकेट कर दिया है और इसको मार्क कर दिया गया रिमूवल के लिए, कि भविष्य में ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है, भविष्य में क्या होगा, ये रिमूव हो जाएगा, देखिए, ठीक है, लाइक दैट। तो चलिए अब हम लोग Yes. एग्जैक्टली वो चीज मिल गया जो अभी हमने देखा हुआ था, है ना, ठीक है। तो ये जो Mhm. इम्प्रूवमेंट है ये जावा 9 से लाया गया है, ठीक है।
तो दिस इंप्रूवमेंट जो अभी दिखा रहा है जावा 9 से लाया गया, ठीक है। तो सी दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अपडेटेड एक्चुअली, है ना, ठीक है। और ये भी देखेंगे हम लोग जावा डॉक टूल को भी देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इससे असल में हेल्प फाइल जनरेट होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे है ना this.html जो भी है, तो ये एक हेल्प फाइल जनरेट होता है इससे, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली वेब पेज टाइप से बनता है, ठीक है। तो ये यस भी सर। हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एटलीस्ट मतलब देखिए अब कल एक आइडिया आया जिससे कि क्या हुआ कि डेप्रिकेशन एटलीस्ट हम लोग को क्या हुआ समझ में आ गया यहाँ पे ना, कि अगर हम लोग को भी कोई चीज को डेप्रिकेट करना है देन वी कैन डू इट लाइक दिस। तो दिस आर प्रॉपर अप्रोचेस, ठीक है। ये सब प्रॉपर अप्रोच है जब आप काम करते हैं तो, है ना। अब देखिए हम लोग तो काम भी करते हैं और मतलब रियल लाइफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमेशा सोचते हैं, तो दैट इज वाई मतलब ये सब चीज हमेशा दिमाग में आते रहता है, छोटा सा चीज है ना, कि वो लोग किया है तो हम लोग कैसे करेंगे, है ना। एंड रिमेम्बर इन जावा स्पेशली, है ना, ठीक है। जावा में लगभग लगभग आप सारा काम कर सकते हैं जो वो लोग करता है, जो कंपनी वाला करता है वो काम आप भी कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज जावा इज फ्री ओपन सोर्स एंड एवरीथिंग, है ना, ठीक है। तो जो कंपनी वाला करके दे रहा है वो लगभग सारा काम आप भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो दैट इज वाई, ठीक है, अगर मतलब कुछ दिखता है हमको लाइब्रेरी से तो मतलब कहीं ना कहीं समझ जाइए, दिमाग में रखिए कि हाँ ये काम हो सकता है। तो वही मैंने भी कल दिमाग में रखा कि हाँ ये चीज तो हो सकता है, एंड देन आई ट्राइड, और देखिए इट वाज इजी आई थिंक, मतलब 5 to 10 मिनट्स का काम था, उसमें समझ में आ गया पूरा पूरा चीज, है ना। और ये जो अभी मैंने देखा जावा 9 वाला, तो मैंने पढ़ा भी नहीं था, मुझे कहीं दिखा था, मैंने सोचा था चलो बाद में पढ़ते हैं, पर आई डिडंट गेट टाइम, ठीक है। तो मैंने पढ़ा भी नहीं था, तो अल्टीमेटली हो गया हमारा काम, देखिए यहाँ पे, है ना, ठीक है। एक चीज हमने देख लिया, तो मुझे तो याद रहेगा, अभी आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको भी याद रहेगा, ठीक है। तो मुझे तो याद रहेगा, ठीक है, एकदम अच्छा से, है ना, कि अगर एंड आई ट्राई टू डू दैट वेन एवर कोई भी क्लास में यूज नहीं करूंगा कोई भी प्रोग्राम में, तो आई ट्राई टू डिप्रिकेट इट, है ना। एंड द सेम थिंग जो अभी मैंने यहाँ पे किया, मैं कोशिश करूंगा कि दूसरा लैंग्वेजेस में भी इंप्लीमेंट करने का, कभी पाइथन करते हैं कभी पीएचपी करते हैं, तो देर ऑल्सो अगर ऐसा ऑप्शन मिलता है हमको, ऐसा प्रोविजन मिलता है, ठीक है, तो वी शुड डू इट। जैसे कि अभी वो गेट्स वाला मैंने बताया जो कि सी में है, तो जब गेट्स को हम यूज करते हैं अभी, तो हमको मैसेज मिलता है, मैसेज आता है कि ये डेंजरस फंक्शन है, इसको नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है। तो अब वो मैसेज वहां पे कैसे आता है, ठीक है, ये भी अब एक नया खोज हो गया, ठीक है। तो दैट ऑल्सो वी कैन ट्राई एंड सेटल इट आउट, है ना, ठीक है। तो अच्छा होगा। तो ठीक है, आगे समझ में ना ये बात। यस सर। तो चलिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप रहने दे सकते हैं चाहने से इन तीनों क्लासेस को अभी फिलहाल, ठीक है। तो इन यस सर। फ्यूचर जब हम देख लेंगे कि कहीं पे कोई वार्निंग्स नहीं आ रहा, जैसे इसका तो कोई काम नहीं, इसको हटा देते हैं हम लोग, ये समझने के लिए सिर्फ हमने इसको यूज किया हुआ था, बिकॉज अगर ये रहेगा तो आप ये नहीं पता कर पाएंगे कि मतलब इसका कोई डिपेंडेंसी है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इफ वी रिमूव दिस क्लास नाउ, अननोन वाला को, क्योंकि ये तो बेकार में हमने सिर्फ टेस्ट करने के लिए बनाया था, तो आप कंपाइल करेंगे तो आई डोंट थिंक सो देयर वोंट बी एनी सच मैसेजेस, बिकॉज उसको हम कहीं यूज नहीं कर रहे अभी, है ना। ये कोई यस सर। मैसेज, तो बिकॉज अब इन दोनों को कहीं यूज नहीं हो रहा है, तो व्हेन यू आर श्योर, ठीक है, अब आप अगर श्योर है कि हाँ कहीं पे यूज नहीं हो रहा है, तो आप कभी भी चाहे तो इन दोनों को डिलीट कर सकते हैं एक्चुअली में ना, ठीक है। या डिलीट नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है, अब रहने भी दे सकते हैं, बिकॉज दे आर डेप्रिकेटेड। कहीं पे भी आप इसको यूज कीजिएगा तो ये मैसेज आ जाएगा हमारे पास में ना कि ये डेप्रिकेटेड है ना, ठीक है। यस एंड मे सर। बी और भी मैसेज, जैसे अभी तो हमने सिर्फ रिमूवल ट्रू किया, मान लीजिए सब्सटीट्यूशन का कोई मैसेज देना होगा, जैसे हमको तो यहाँ बताना है कि अगर आपको ये फ्लाई का जो बिहेवियर है वो इम्प्लीमेंट करना है तो कैसे करना होगा, आपको फ्लाई बिहेवियर इंटरफेस है उसको इम्प्लीमेंट करना होगा ना, सी दिस द यस इंटरफेस सर। दैट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड। अब हमको ये इन्फॉर्मेशन देना है मान लीजिए यूजर को, तो वो कैसे दिया जाएगा वो भी देखना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो मैंने तो बंद कर दिया उसको, बट दैट हैज टू बी सीन एक्चुअली। तो चेक कर लेंगे, देख लेंगे उसको भी, कि अगर वैसा मैसेज हमको देना है कि आप इसके जगह में आप क्या कीजिए, आप जाके वो वाला मतलब इंटरफेस यूज कर लीजिए, तो वी हैव टू सी कि इट्स वर्किंग और नॉट, है ना, ठीक है। यस सर। वो भी चेक कर लेना पड़ेगा, है ना। तो चलिए, तो अब आते हैं प्रॉब्लम पे वापस, जो हम लोग कर रहे थे इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। लेट अस कम बैक टू आवर प्रॉब्लम। एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पे आते हैं, ठीक है। तो अभी ऐसे किसी को भी ओपन कर लेते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ एरर्स। ये एरर्स कहाँ से आएंगे, द डिक्लेयर्ड पैकेज, ठीक है, डज नॉट मैच द एक्सपेक्टेड पैकेज बोल रहा है, ये उससे मैच नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है सही है, क्योंकि हम लोगों ने वो चेंज कर दिया ना, फोल्डर का नाम चेंज कर दिया था, तो इसको चेंज कर देना होगा, फिक्स, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री बनाता हो गया। ऑलराइट, तो आते हैं प्रॉब्लम पे आते हैं।
तो चलिए, तो सम अप तो हमने कर ही दिया था इसको, है ना, कि अभी हम लोग क्या करें, फैक्ट्री देख रहे हैं। तो फैक्ट्री में तीन चीज था हमारे पास में, एक सिंपल फैक्ट्री था, ठीक है, फैक्ट्री मेथड था, एंड देन वी हैड एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री। तो फैक्ट्री मेथड हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यहाँ पे चॉइस के हिसाब से है ना, ठीक है, हमको जो चीज चाहिए, हमको मतलब कुछ टेक्स्ट लिख के, स्ट्रिंग लिख के हमको अपना चॉइस प्रोवाइड करना है। और फैक्ट्री मेथड क्या करता था, हमको ये देता था, मतलब ऑब्जेक्ट देता था उसके हिसाब से, है ना, ठीक है। दिस वी हैव ऑलरेडी सीन। विल ट्राई टू बिल्ड सम मोर प्रॉब्लम्स, है ना, और प्रॉब्लम्स बनाएंगे इसके आसपास में और कोशिश करेंगे सॉल्व करने का, एंड विल ट्राई टू कीप द प्रॉब्लम सिंपल।